हेलो जीटीसी मेंबर्स, आज मैं आपको नए पेमेंट और विथड्रॉवल रूल्स के बारे में कुछ जरूरी अपडेट्स बताने वाला हूं, जो 22 फरवरी 2025 से लागू हो गए हैं। ये अपडेट्स सब कुछ स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चलिए बात करते हैं 40 रिजर्व अकाउंट पेमेंट्स के बारे में। 2 मार्च संडे रात 11 बजे GMT से हम इनवाइटेड मेंबर्स का 40 रिजर्व तब तक होल्ड करेंगे जब तक वो अपना 50 पेमेंट नहीं कर देते। जैसे ही वो 50 पेमेंट करेंगे, उनके 40 तुरंत उनके रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इनवाइटेड मेंबर द्वारा किया गया कोई भी दूसरा पेमेंट भी उनके इंटरनल वॉलेट में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इनवाइटेड मेंबर 11 बजे GMT तक 50 पेमेंट नहीं करता है, तो होल्ड किया हुआ पैसा अगले एलिजिबल अपलाइन मेंबर को दे दिया जाएगा। साथ ही इनवाइटर से मिले हुए बाकी सारे 40 पेमेंट्स भी 7 दिनों के अंदर दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आपके इंटरनल वॉलेट की। जैसे हर कोई अपने रिजर्व अकाउंट में डोर बैलेंस से शुरू करेगा, वैसे ही पेमेंट प्रोसेसर के दोबारा खुलने पर आपका इंटरनल वॉलेट भी डोर बैलेंस से शुरू होगा। हम आपके इंटरनल वॉलेट में अभी जो पैसा है उसे एक प्रीवियस बैलेंस वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसे आप अपने इंटरनल वॉलेट पेज पर फाइनेंस टैब में देख सकते हैं। ये खास तौर पर विथड्रॉवल के लिए है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये रहे नए विथड्रॉवल अपडेट्स। पेमेंट प्रोसेसर के 24 फरवरी या उससे पहले दोबारा खुलने के बाद आप CAP के लिए अपने 50 पेमेंट्स करना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम 2 मार्च तक आपके 40 पेमेंट्स होल्ड नहीं करेंगे। ये सिर्फ तब तक होल्ड किए जाएंगे जब तक इनवाइटर अपना 50 पेमेंट नहीं कर देता। पहला पेमेंट इनवाइटर के रिजर्व वॉलेट में जाएगा और बाकी के 40 पेमेंट्स अवेलेबल होते ही इंटरनल वॉलेट में चले जाएंगे। ये पैसा 5 मार्च की विथड्रॉवल डेट के बाद वीकली विथड्रॉ कर सकते हैं, बिना किसी 500 की लिमिट के। लेकिन आपके प्रीवियस बैलेंस वॉलेट में जो पैसा है, उसके लिए हम अगले 5 महीनों यानी जुलाई तक 500 पर मंथ की मैक्सिमम लिमिट लगा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम आपके प्रीवियस बैलेंस वॉलेट से 500 तक आपके इंटरनल वॉलेट में रिलीज करेंगे, ताकि आप उसे अगली शेड्यूल्ड वीकली विथड्रॉवल डेट पर निकाल सकें। उम्मीद है कि 8 अगस्त तक कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत हो जाएगी और हम आपके प्रीवियस बैलेंस वॉलेट का बाकी पैसा आपके इंटरनल वॉलेट में रिलीज कर पाएंगे। विथड्रॉवल सिर्फ इंटरनल वॉलेट से ही किए जा सकते हैं, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 5 खास तौर पर प्रीवियस बैलेंस वॉलेट के लिए 5 मार्च के विथड्रॉवल को छोड़कर। उसके बाद आपके इंटरनल वॉलेट में आने वाला नया पैसा वीकली विथड्रॉवल के लिए अवेलेबल होगा। वॉलेट्स को अलग करने का कारण यह है कि कंपनी 5 मार्च के विथड्रॉवल के बाद नई कमाई का वीकली बेसिस पर विथड्रॉवल कवर कर सके, बिना पिछली कमाई को शामिल किए। खास बातें: 24 फरवरी तक आपके इंटरनल वॉलेट में मौजूद कमाई के लिए एक नया प्रीवियस बैलेंस वॉलेट बना दिया जाएगा। 2, जब नाउ पेमेंट्स प्रोसेसर 24 फरवरी को या उससे पहले दोबारा खुलेगा, तो सभी रिजर्व अकाउंट्स और इंटरनल वॉलेट्स 0 बैलेंस से शुरू होंगे। 3, 5 मार्च के विथड्रॉवल के बाद आपके इंटरनल वॉलेट में आने वाला सारा नया पैसा बिना 5 years की लिमिट के वीकली विथड्रॉवल के लिए अवेलेबल होगा। 4, अगर आपके इंटरनल वॉलेट में कोई नई कमाई नहीं है, तो आपके प्रीवियस बैलेंस वॉलेट से 8 जुलाई तक 500 प्रति माह की दर से पैसा रिलीज किया जाएगा। 5, 8 अगस्त तक हम विथड्रॉवल की स्थिति का आकलन करेंगे और अगर संभव हुआ तो आपके प्रीवियस बैलेंस वॉलेट का बाकी पैसा बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के आपके इंटरनल वॉलेट में रिलीज कर देंगे। देखने के लिए शुक्रिया और अपडेटेड रहिए।